जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। भारत देश के समस्त हिंदुओं का जम्मू कश्मीर के साथ एक ऐसा अटूट रिश्ता बनाने वाले बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी के दर्शनों की तैयारियों की समीक्षा बैठक है तो यहां पर बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज धनोरिया जी इस समय राजौरी पुंछ के टूर पर यहां पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की किस प्रकार की चर्चा हुई और रणनीति क्या बनी कि आगामी जो यात्रा है उसको किस प्रकार से बजरंग दल प्रायोजित जो यात्रा है उसकी प्रारूप क्या रहेगा, रूपरेखा क्या रहेगी। देश भर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए यात्रा के लिए देश भर से बड़े पैमाने पर हिंदू समाज बजरंग दल के संगठन के यात्रा संचालन के माध्यम से आता है। यह पवित्र यात्रा जम्मू कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने का काम, भारत का जो आखिरी छोर है पुंछ, उस पुंछ में रहने वाले समाज से जोड़ने का काम सेतु का काम के रूप में कर रहा है। यह यात्रा एक राष्ट्रीय विचार के साथ है कि यह देश और देश के अंदर भारत माता की जय और यह देश के अंदर हिंदू आस्था, उसकी श्रद्धा, उसके जीवन मूल्य और हिंदू अस्तित्व, हिंदू जीवन मूल्य से संबंधित जहां जहां उसके प्रतीक हैं, उन सब स्थानों पर हिंदू समाज उनकी पूजा अर्चना आराधना कर सके। इसलिए यह यात्रा एक माध्यम बनी है एक साथ सबको जोड़ने की। इस यात्रा की व्यवस्था के लिए आज ये बैठक है सुंदरबनी में। सुंदरबनी के बाद राजौरी और पुंछ में बैठक रहेगी। इस बैठक में आगामी यात्रा जब सुंदरबनी आएगी तो सुंदरबनी में जिस प्रकार से वेलकम स्वागत के कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पर यात्रियों का जलपान का कार्यक्रम होता है, उनकी सारी व्यवस्थाएं जांच की गई हैं। उन सब की आगे की योजना बनाई गई है। उसमें जो यहाँ के जिला मंत्री हैं अमित जी, उनको प्रमुख तय किया गया है और उस सब माध्यम से यह यात्रा ठीक से संचालित हो, ठीक से व्यवस्था बने, सारी व्यवस्था पर ठीक रहें उसके। और जो पूरे देश भर में यात्रा प्रमुख जिनको तय किया गया है, अपने भावेश भाई ठक्कर इस यात्रा में, इसीलिए वो भी आए हैं, उनका परिचय रहे। किशन प्रजापत जो कि यात्रा के सह प्रमुख बनाए गए हैं, वह भी यात्रा में इसीलिए साथ में आए हैं ताकि यात्रा की सारी व्यवस्थाएं ठीक से देखी जा सकें और वो यात्रा का संचालन, यात्रा की व्यवस्था, यात्रा की सुविधाएं और यात्रियों को कोई भी असुविधा न हो पाए, यह प्रयास सुंदरबनी के सारे कार्यकर्ता और हिंदू समाज कर रहा है, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है। तो यात्रा कितने दिन की रहेगी और अनुमानित संख्या कितनी है कि बजरंग दल द्वारा जो प्रायोजित यात्रा है देश भर से कितनी संख्या में श्रद्धालु जम्मू कश्मीर बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शनों के लिए आएंगे? यात्रा 10 दिन की रहेगी और यात्रा में 1 लाख से ऊपर लोग इस यात्रा में आएंगे, जिसका हम संचालन कर रहे हैं बजरंग दल के माध्यम से, जिसकी व्यापक तैयारी चल रही है। पूरे देश भर के अंदर प्रांत से सूचना ली जा रही है किस प्रांत से कितनी यात्रा आएगी। इस सारे काम में कार्यकर्ता लगे हुए हैं और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। अभी से उन्होंने रिजर्वेशन कराए हैं। 28 तारीख को इस यात्रा का उद्घाटन होगा, जिसमें विष्णु प्रसाद के महामंत्री मिलिंद पांडे उसका उद्घाटन करेंगे और इसी प्रकार से अन्य दिन भी इसे अपने जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख लोग हैं वो यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। तो बजरंग दल ने हमेशा ही यात्रा की जो इतनी आतंकी चुनौतियां थी उनको स्वीकार किया था। हाल की बात करें, हाल ही की बारिश की बात करें तो जिला राजौरी का एक कुख्यात आतंकवादी लश्कर-ए-तोयबा से जुड़ा हुआ जो राजौरी का ही रहने वाला था, तालिब शाह जिसका नाम था, पकड़ा गया और यात्रा के ऊपर हमले की फिराक में था। बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया। आप कैसे मानते हैं कि ये जो यात्रा है सफल रहेगी और यात्री जो सुरक्षित अपने पुनः घरों को लौटेंगे? 1996 में भी हमको चैलेंज दिया गया था, तो 1996 में बाबा अमरनाथ की यात्रा बजरंग दल ने की थी। 50,000 नौजवान अपने माथे पर भगवा कफन बांध के पहुंचे थे और उन्होंने वो यात्रा सफलतापूर्वक की। कोई आतंकवादी कुछ नहीं कर पाया था, सारे मंसूबे उनके धरे रह गए थे। 2005 में हमने ये यात्रा आतंकवादी चुनौतियों के बाद भी की थी। सूरनकोट में हम पर हैंड ग्रेनेड हमला हुआ था, तब भी हम डरे नहीं। और उसके बाद में 2014-15 में हम पर हमला फिर से पुंछ में हुआ था। उसके बाद अगले वर्ष यात्रा और बढ़कर आई। यह चुनौती जब जब बजरंग दल को मिलती है तब तक यात्रा बजरंग दल और बढ़ाकर लाता, घटाकर नहीं लाता। बजरंग दल डरने वाला संगठन नहीं है। बजरंग दल के हिंदू नौजवान पराक्रमी और साहसी शौर्यवान है। ऐसे चैलेंजों को बजरंग दल एक तरह से हवा में उड़ा देता है, वो कभी इन पर वो नहीं करता। यह बकवास टाइप की चीजों को बजरंग दल कभी देखता भी नहीं है। बजरंग दल का काम है जो उसने तय किया है उस लक्ष्य की तरफ कैसे आगे बढ़े और सफलता प्राप्त करे, यह बजरंग दल का भाव है। पराक्रम से बजरंग दल जिया है और पराक्रम से ही बजरंग दल कार्य करता है, यही उसकी पहचान है। इसीलिए देश के अंदर एक और नारा दिया जा रहा है कि सर तन से जुदा होगा और अल्पसंख्यक समाज को लगातार वहां से पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बजरंग दल उस दिशा में क्या कार्य कर रहा है? देश के अंदर यह सर तन से जुदा
जो बात कही गई है या कही जा रहा है, जिन लोगों ने भी कहा है, ऐसे लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिन्होंने जहां कहा है उनके चेहरे चिन्हित किए जाएं और वीडियो में वायरल होंगे ऐसे चेहरे चिन्हित किए जाए, उन पर एनएसए की कार्रवाई हो, ताकि समाज में ऐसे लोगों में डर भय का वातावरण उनके बीच में बने। और जिन लोगों के मन में है, इसका समर्थन भी है कि ये ऐसा होना चाहिए, वह भी डरें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश भारत है, भारत में संविधान है, यहाँ शरीयत से नहीं देश चलेगा संविधान से, यह उनको ध्यान में आना चाहिए। और दूसरी बात, यह देश के अंदर ऐसे लोग डरने की जरूरत नहीं है। बजरंग दल की जो पहचान है वो है देश का बल बजरंग दल, इसलिए बजरंग दल ने निडरता के साथ हिंदू समाज से खड़े होने का निश्चय लिया है। इसलिए बजरंग दल ने पूरे देश में बजरंग दल हिंदू हेल्पलाइन घोषित की है, उसके माध्यम से अपनी नंबर सूची जारी की है। अगर कहीं कोई ऐसी थ्रेट आती है, ऐसे लोग जो डरपोक कायर किस्म के इस्लामिक जिहादी आतंकी का धमकी देते हैं, तो उसकी पुलिस में एफआईआर कराएं। अगर पुलिस कहीं एफआईआर नहीं कर रही है तो वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता को स्थानीय व्यक्ति संपर्क करे, वह कार्यकर्ता उनका सहयोग करेंगे। यह हम डंके की चोट पे कहते हैं, हिंदू समाज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो बजरंग दल आतंकियों की जो चुनौती है उसको स्वीकार करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर आगामी 28 जुलाई से 10 दिनों के लिए 1 लाख से भी अधिक वो भोले बाबा के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जम्मू कश्मीर के बाबा बूढ़ा अमरनाथ दर्शनों के लिए राजौरी पुंछ सीमावर्ती जिला के अंदर आएंगे। और व्यवस्थाओं को यहाँ पर अंतिम रूप दिया गया। व्यवस्थाओं की तैयारियों के लिए यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई। और राजौरी और पुंछ जिलों के दोनों जिलों के प्रवास पर इस समय राष्ट्रीय संयोजक जो इस समय सुंदरबनी पहुंचे हैं, नीरज धनोरिया जी का जो प्रवास राजौरी और पुंछ का रहने वाला है, उन्होंने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के अंदर उनका मनोबल ऊंचा है और आने वाले दिनों में जो यात्रा यहाँ पर शुरू होने जा रही है, उस यात्रा की बगवा में तैयारियां और यहां पर भव्य स्वागत यात्रा होगा, ऐसा देखना आने वाले दिनों में दिलचस्प होगा। आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।